लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। क्लास 9 के मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस y इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू नेगेटिव x ऑन द सेम कार्टेशियन प्लेन। दो इक्वेशन दी गई है, एक ये और एक ये, इनको हमें सेम कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करना है। और उसके बाद व्हाट डू यू ऑब्जर्व, प्लॉट करने के बाद हमको अपनी ऑब्जर्वेशन भी शेयर करनी है। किसी भी इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए एटलीस्ट 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमको पता होना चाहिए। उसको पता करने के लिए हम यहां पे एक कॉलम बनाएंगे x का और एक कॉलम बनाएंगे y का। y इज इक्वल टू x है, राइट। ये पहले भी सिखा चुका हूं किस तरह से करना है, तो ये इस तरह से हमने बना लिया। 2 पॉइंट्स मिनिमम तुमको लेने ही होते हैं, तो इस तरह से हम बना लेते हैं, ठीक। x की वैल्यू बच्चों 1 रखेंगे, तो x की जगह 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसी तरह x की वैल्यू हम 2 रखेंगे, तो x की जगह 2 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो इस इक्वेशन के 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हमने पता कर लिए। इसी तरह से हम दूसरे इक्वेशन के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को पता करेंगे। x यहां पे लिख लेंगे, y इज इक्वल टू नेगेटिव x है यहां पे, तो यहां पे लिख लेंगे। x की वैल्यू 1 रखेंगे हम, तो y की वैल्यू आ जाएगी, यहां पे x की जगह 1 रखेंगे तो -1 हो जाएगी। इसी तरह x की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूं तो y की वैल्यू यहां पे हमको -2 मिल जाएगी। तो दोनों इक्वेशन के हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब हमको कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करना है। तो मेरे पास कार्टेशियन प्लेन ऐसा तो कुछ है नहीं, ग्राफ पेपर वगैरह, तो मैं यहां पे इस तरह से ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक बात है बच्चों। हम ये जानते हैं ये ओरिजिन है, इसका कोऑर्डिनेट 0,0 हमेशा होता है, राइट। यहां पे सेम डिस्टेंस पे मैं ऐसे मार्किंग कर लेता हूं। ये मान लो कि 1 है और ये 2 है। इसी तरह से यहां पे सेम डिस्टेंस पे ये 1 कर दो और इसको 2 कर दो। अब बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं हो रहा होगा, लेकिन फिर भी यहां पे 1 कर दिया, -1 हो जाएगा और इस साइड में -2 हो जाएगा। इसी तरह से नेगेटिव y एक्सिस है, तो हम यहाँ पे -1 करेंगे और यहाँ पे -2, ठीक है। 2 तक ही जाना है, तो ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले इस इक्वेशन को हम प्लॉट करते हैं। x इज इक्वल टू 1 है तो यहाँ पे पहुँच गए, और y इज इक्वल टू भी 1 है तो यहाँ पे पहुँच गए। तो हमने u ऐसा बना दिया, ठीक। अब x इज इक्वल टू 2 है तो x इज इक्वल टू 2 यहां पहुंच गए, और y एक्सिस पे 2 है तो ऊपर यहां तक जाएंगे हम, राइट। तो समव्हाट अगर हम करें तो यहां पे हो सकता है थोड़ा बहुत बच्चों इधर उधर होगा, क्योंकि यहां पे एग्जैक्ट ग्राफ पेपर तो नहीं है, ठीक है। तो चलो ये मैंने यहां पे इस तरह से ये लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक। यहां पर इस लाइन के ऊपर हम लिख देते हैं y इज इक्वल टू x, ताकि पता चले कि किस इक्वेशन का ये ग्राफ हमने प्लॉट किया है। कोऑर्डिनेट पॉइंट्स लिखना चाहो तो 1,1 इसको हम लिख देंगे और इसको 2,2 लिख देंगे, ठीक। इसी तरह से इसको करेंगे। x इज इक्वल टू 1 है तो x इज इक्वल टू 1, पॉजिटिव 1। y इज इक्वल टू नेगेटिव है तो इसका मतलब ये कुछ यहां पे आएगा, तो हमने यू कर दिया। इसी तरह से x एक्सिस पे पॉजिटिव 2 है तो यहां पे क्या है, उसके बाद नेगेटिव -2 है तो कुछ यहां पे आएगा, ठीक। इसी तरह से इसका भी हम ग्राफ प्लॉट कर देंगे। ये हमने इस तरह से प्लॉट कर दिया, ठीक है। तो पहली ऑब्जर्वेशन हम ये शेयर कर सकते हैं कि दोनों लाइंस ओरिजिन से होकर गुजर रही है, करेक्ट। तो ऑब्जर्वेशन मैं लिख रहा हूं, शॉर्ट में यहां पे लिख रहा हूं ऑब्जर्वेशन, बोथ लाइंस पास थ्रू
ओरिजिन, और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट हमको पता है ये 0,0 होता है। ठीक है, तो पहली ऑब्जर्वेशन ये हो गई। अब दूसरी चीज देखो, जैसे ये लाइन है, जैसे यहां पे एक शीशा रख दो, मिरर रख दो, तो मिरर में अगर इसकी इमेज बनेगी तो किस तरह से, जैसे ये लाइन है उस तरह से बनेगी, या ऐसे सोचो कि जिस तरह से ये लाइन गई है उसी तरह से ये लाइन है। अगर मिरर इमेज बनाना हम चाहें, ये मान लो मिरर रख दिया, तो मिरर में लाइन कैसे दिखेगी, इस तरह से दिखेगी। अब देखो ध्यान से देखो, ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट को यहां पे यूं एक पॉइंट अगर हम यहां लें तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, पहले एक्स एक्सिस रखते हैं -1 और ये 1 रखेंगे। इसी तरह से यहां पे देखो, ये जो पॉइंट है इसका एग्जैक्ट यहां पे जाओगे तुम ना, तो यहां पे तुमको मिलेगा ये है -2 और 2, राइट। तो ये मिरर, ये लाइन की मिरर इमेज ये है या इस लाइन की मिरर इमेज ये है, तो तुम ये भी लिख सकते हो बोथ लाइन्स आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। तो ये दो ऑब्जर्वेशन हमने यहां पर शेयर कर दी, ठीक बात। तो चलो अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, क्लास 9 की मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। डिटरमाइन द पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x + 5y = 19। ये लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल्स में। इस लाइन का एक पॉइंट फाइंड करना है, यानी उसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, या ऐसे समझो x और y की वैल्यू हमको इस इक्वेशन की फाइंड करनी है। आगे इंफॉर्मेशन दी गई, हुज ऑर्डिनेट इज, यानी y एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है वो है 1.5, यानी 3/2 टाइम्स इट्स एब्सिस है, यानी जो x एक्सिस का कोऑर्डिनेट है उसका 3/2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू आ जाती है ऑर्डिनेट की। तो इसकी हेल्प से हमको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे हम x को x की तरह ही मानते हैं, ठीक है, x का कोऑर्डिनेट हम x मान लेते हैं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू y का कोऑर्डिनेट x का इतने टाइम्स होगा, 3/2 टाइम्स, तो हम लिख सकते हैं 3x / 2, राइट। 2 1 = 2, 1 ऐड करोगे 3, 3/2 x का 3/2 y का कोऑर्डिनेट होगा, जैसे यहां पर लिखा गया। अब इसलिए हम ये 2x + 5 = 19। अब x कोऑर्डिनेट की वैल्यू तो हमने x ही मानी है, तो इसको ऐसे ही रखो। y की जगह 3x / 2 कर दो, 19, ठीक है। फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये 15x हो जाएगा / 2 = 19। इसको यहां पे 2 2 हो जाएगा बच्चों 4x + 15x, राइट, = 19। 4x + 15x हो जाएगा 19x, राइट। 19 2 = 38 होता है, तो x = बच्चों हो जाएगा 38 / 19 2, तो x की वैल्यू हमको 2 मिल गई, राइट। y की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं, ये है 3x / 2, 3/2। x की वैल्यू ऑलरेडी हम फाइंड ही कर चुके हैं, तो यहां पे हम 2 रखते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 3। तो जिस पॉइंट के बारे में बात की जाए, या x और y की जो वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 3, या इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 2,3, यही होगा हमारा आंसर, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, क्लास 9 की मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। एक इक्वेशन का हमें ग्राफ प्लॉट करना है जो कि एक स्ट्रेट लाइन होगा और एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा।
देखो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस होती है। हमको ग्राफ ऐसा प्लॉट करना है कि जो x एक्सिस के पैरेलल हो, या तो इस साइड हो या तो इस साइड हो। आगे बोला गया एट अ डिस्टेंस 3 यूनिट्स बिलो इट, x एक्सिस की 3 यूनिट्स बिलो, यानी इस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो लेट्स से ये -1 है, -2 है और -3 है, राइट। अब ये जो हमको ग्राफ प्लॉट करना है, ये स्ट्रेट लाइन होना चाहिए और x एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए और x एक्सिस के 3 यूनिट्स बिलो होना चाहिए। तो बच्चों ग्राफ क्या होगा, कुछ इस तरह का, ये पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। तो ये ग्राफ तो हमने प्लॉट कर दिया। अब सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। एक ग्राफ हमको प्लॉट करना है जो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, तो स्ट्रेट लाइन तो है ही है। पैरेलल भी होना चाहिए x एक्सिस के, तो x एक्सिस है उसके पैरेलल भी है। और 3 यूनिट्स x एक्सिस के बिलो भी होना चाहिए, तो 3 यूनिट बिलो भी है। अगर तुम इस लाइन का इक्वेशन लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, y = -3, ठीक। अब x एक्सिस पे ये जो लाइन बढ़ रही है, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका मैंने कई बार बताया। तुम इसको 0 कर दो कोएफिशिएंट को और यहां पे इंटू x कर दो। अब x की वैल्यू कुछ भी यहां पे रखोगे ये तो 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू -3 ही हमेशा रहेगी। तो ये हमने इक्वेशन भी यहां पर बना दी। और तुम चाहो तो ये जो लाइन तुमने बनाई हुई है इसका इक्वेशन भी यहां पे लिख सकते हो, =-3, और यही हो गया हमारा आंसर। तो अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स क्लास 9 की मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन हुज सॉल्यूशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट्स हैविंग द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स एज 10 यूनिट्स। तो दी गई इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग टू सबसे पहले हम इक्वेशन बनाएंगे। इसमें बोला गया है कि x और y का जो कोऑर्डिनेट है उसका सम करने पे हमेशा 10 यूनिट्स आता है। तो इक्वेशन हमने यहाँ पे बना दी, x + y = 10, राइट। तो इक्वेशन तो हमारी ये हो गई। अब हमको इस इक्वेशन को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है, तो हमको कोऑर्डिनेट पॉइंट्स लेने होंगे। तो यहाँ पे x लिख देते हैं, तो y = बच्चों हो जाएगा 10 - x, राइट। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग टू y यहां रखेंगे, x को उधर लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो एटलीस्ट 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स तो हमको लेने ही होंगे, ठीक। तो ये हम यहां पर ले लेते हैं, ठीक। अब x की वैल्यू 0 ले लो, तो y की वैल्यू बच्चों क्या होगी, 10 हो जाएगी। x की जगह 0 रख देंगे, 10 हो जाएगी, राइट। अच्छा, अब y की वैल्यू 10 रख दो, सॉरी x की वैल्यू 10 रख दो। तो 10 रख दोगे तो 10 - 10 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको ग्राफ पेपर पे अब हमें प्लॉट करना होगा। तो मैं फटाफट से यहाँ पे ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर दे रहा हूँ। तो ये मैंने बनाया एक लाइन। ग्राफ पेपर पे सब लाइंस बनी होती है तो आपको कुछ मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2 यूनिट मार रहा हूँ, 2, 4, 6, 8, ठीक है। और ये 10 से ज़्यादा तो जाएगा नहीं, ये पॉजिटिव, ठीक है। इसी तरह से यहां पर भी मान लेते हैं, ये हमने प्लॉट किया 2, 4 और 6, 8, 10, ठीक। तो अब ग्राफ पेपर पे इसको प्लॉट करते हैं। x = 0 तो यहां पे है, तो y = 10 है, यानी इस पॉइंट पे आया। तो ये हमने यहां पे इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, 10, ठीक। x = 10 है तो यहां पे हम पहुंच गए, और y पे हमको जाना ही नहीं है, तो y = 0 है। इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो। ये हमने यहां पे
बस इसको ऐसे बढ़ा भी दोगे तो ये हमने प्लॉट कर दिया और यही हो गया आंसर। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल क्लास 9 की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है। राइट द लीनियर इक्वेशन सच दैट ईच पॉइंट ऑन इट्स ग्राफ हैज एन ऑर्डिनेट 3 टाइम्स इट्स एब्सिसा। एब्सिसा का 3 टाइम्स ऑर्डिनेट है। इस बात को हमको एक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो बच्चों x एब्सिसा होता है, तो इसको हम एब्सिसा लिख देते हैं, एब्सिसा। ठीक, ऑर्डिनेट क्या होता है? ऑर्डिनेट, राइट, इसको हम y से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y जो होगा ये 3 टाइम्स होगा x के। जब y 3 टाइम्स x के है तो इक्वल तो तुम नहीं कर सकते। अगर इक्वल करना है तो तुमको 3 से यहां पे मल्टीप्लाई करना होगा। अब इक्वल का साइन लगा सकते हो। यहां पे इस क्वेश्चन में यही ट्विस्ट है, y इज इक्वल टू x नहीं हो सकता, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला जा रहा है कि जो ऑर्डिनेट है वो एब्सिसा का 3 टाइम्स है। एब्सिसा का ये 3 टाइम्स पहले से ही है। अगर इसको इक्वल करना चाहते हो तो इसको 3 से डिवाइड कर दो या इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तभी इक्वल का साइन लगा सकते हो। अब y माइनस 3x कर दिया इज इक्वल टू 0। तो जो लीनियर इक्वेशन हमको मिली इन 2 वेरिएबल्स में इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग टू वो होगी y माइनस 3x इज इक्वल टू 0। या तुम ऐसे भी कर सकते हो, ये 3x इधर रखो और इस y को उधर लेके चले जाओ, तो 3x माइनस y इज इक्वल टू 0। तो फाइनली हमको ये इक्वेशन इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग टू मिल गए और यही इक्वेशन हमको बनानी भी थी। तो अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल क्लास 9 की मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है। इफ द पॉइंट्स 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। बच्चों हमेशा ये x एक्सिस का कोऑर्डिनेट शुरू में होता है, फिर y का, यानी x और y की वैल्यू दी गई है, यहाँ पे x और y की वैल्यू हमको रख देना है और a की वैल्यू निकाल देना है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7। y की वैल्यू ये होगी, क्योंकि y कोऑर्डिनेट बाद में लिखा होता है, तो 3 इंटू 4, ax की वैल्यू 3 होगी, तो हम यहाँ पे 3 रखेंगे प्लस 7, ये 12 हो जाएगा, ये 3a हो जाएगा प्लस 7। तो बच्चों 3a इज इक्वल टू हो जाएगा 12, ये प्लस है इधर चला जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा 5। तो a इज इक्वल टू यहां मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो जाएगा 5/3। ये आ गई a की वैल्यू और यही हमको निकालनी भी थी। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स क्लास 9 की मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है। हाउ मेनी सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 3 आर देयर ऑन द नंबर लाइन। इस इक्वेशन के कितने सोल्यूशन होंगे अगर नंबर लाइन पे हम दिखाएं और अगर हम कार्टेशियन प्लेन पे दिखाएं। तो सबसे पहले हम नंबर लाइन के बारे में बात करेंगे। नंबर लाइन तुम जानते हो कि एक सीधी सी लाइन ड्रॉ कर दो, दैट इज कॉल्ड नंबर लाइन, राइट। तो पहले वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 3 है, 2x है, ये प्लस है, इधर जाएगा माइनस x हो जाएगा, राइट, क्योंकि पॉजिटिव में तो इधर नेगेटिव हो जाएगा। माइनस 3 है, ये पॉजिटिव है, इधर जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। 2x माइनस x इज इक्वल टू बच्चे x होगा और ये होगा माइनस 4। तो नंबर लाइन पे तो सिर्फ ओनली वन सोल्यूशन है, ओनली वन सोल्यूशन
और वो सोल्यूशन क्या है, x इज इक्वल टू -4। अब किसी लीनियर इक्वेशन अगर कोई है 1 वेरिएबल के 2 वेरिएबल में, उसको अगर कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करते हैं इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं। तो मैंने यहां पे x लिखा बच्चों, प्लस 0 लिखा, y लिखा और ये -4 लिख दिया। क्या मैंने इस इक्वेशन को बदल दिया? बदल नहीं दिया, अभी भी वैल्यू सेम है, सिर्फ एक्सप्रेशन बदला। y की जगह तुम कुछ भी रखो, 1 2 3 4 नेगेटिव कुछ भी रखोगे, 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो टर्म है ये तो 0 हो जाएगी, x की वैल्यू -4 ही रहेगी। लेकिन हमने इक्वेशन जो 1 वेरिएबल में थी उसको 2 वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया। अब इसमें हमको इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन मिले, इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन मिलेंगे, क्योंकि बच्चों यहां पे y की तुम ढेर सारी वैल्यू रख सकते हो। x की वैल्यू फिक्स है लेकिन y की वैल्यू तो अलग अलग हो रही है ना, लेकिन y की वैल्यू यहां पे लाके रखोगे, 0 से मल्टीप्लाई करोगे, ये टर्म 0 हो जाएगी। इसके बारे में ऑलरेडी तुमको डिटेल में समझा चुका हूं कि किसी लाइन की इक्वेशन कैसे लिखें जब वो x या y एक्सिस के पैरेलल हो। ठीक, तो देखो तुमको मैं थोड़ा सा यहाँ पे फील भी दे देता हूँ। ये y एक्सिस बच्चों हो गई, ये x एक्सिस, यहाँ पे -4 है तो -1 -2 -3 -4, ठीक है। तो -4 तो हम, सॉरी ऐसा नहीं भाई, x ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस, तो -1 -2 -3 -4, राइट। तो x एक्सिस पे -4 हम यहां पे गए और मैंने एक लाइन इस तरह से पैरेलल ड्रॉ कर दी इस y एक्सिस के। तो इस इक्वेशन का ये लाइन है, ड्रॉ हुई है। अब यहां पे y की वैल्यू तो ये अलग अलग हो सकती है क्योंकि y एक्सिस है, नेगेटिव y एक्सिस है, राइट। तो बच्चों y की वैल्यू तो अलग अलग यहां पे हो सकती है, अलग हो सकती है जब ये मान लो y की वैल्यू यहां पे है -2, अब इस इक्वेशन में रखते हैं तो x की वैल्यू निकालते, ये हो गया 0 और ये -2 हमने रखा इज इक्वल टू -4 हुआ, ये पूरी टर्म क्या हो गई 0, तो x इज इक्वल टू -4 हुई। तो एक्सप्रेशन में हमने ये दिखा दिया कि ये 2 वेरिएबल्स में कार्टेशियन प्लेन में अगर दिखाएंगे तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। हमने क्यों बोले? क्योंकि x का तो फिक्स है, मैंने माना, लेकिन y की वैल्यू अलग अलग रख तो सकते हो ना, एक्सप्रेस तो कर सकते हो, करेक्ट। तो बस तुमको आंसर में लिखना है कि नंबर लाइन पे एक सॉल्यूशन मिलेंगे और अगर इसी इक्वेशन को 2 वेरिएबल में हम रिप्रेजेंट करें तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलते हैं। डिटेल में समझने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक करें ताकि आप बेहतर ढंग से समझ पाएं कि अगर एक लाइन x और y के पैरेलल है तो उसका इक्वेशन हम किस तरह से बनाते हैं, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल क्लास 9 की मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन x + 2y = 8 विच रिप्रेजेंट अ पॉइंट ऑन x एक्सिस। अगर x एक्सिस पे पॉइंट लाई करता है तो इसका मतलब y एक्सिस पे नहीं होगा। इसी तरह y एक्सिस, जब y एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट हम दिखा रहे हैं तो इसका मतलब x एक्सिस पे नहीं है। एक्सिस पे अगर पॉइंट पड़ रहा है तो इसका मतलब उसी एक्सिस पे है, दूसरे एक्सिस पे तो होगा नहीं, करेक्ट। तो 2 सिचुएशन दी गई है। अब देखो x + 2y = 8, हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करें। x एक्सिस पे पॉइंट है यानी y 0 है, तो ये हमने कर दिया 0 = 8, तो ये तो 0 हो गया, x = 8। तो उस पॉइंट की वैल्यू क्या हुई, x कोऑर्डिनेट क्या हुआ, 8 हुआ। इसी तरह से दूसरे वाले पॉइंट को, इसमें है x + 2y = 8, तो y एक्सिस पे सिर्फ है यानी x 0 है, तो 2y = 8। तो बच्चों 2y = हो जाएगा 8, तो y = हो जाएगा 8/2 4, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। तो दी गई सिचुएशन के अकॉर्डिंग टू x का कोऑर्डिनेट 8 होगा और y का 4 होगा, यही हमको बताना भी था।
अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, क्लास 9 की मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 9 है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ सी द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस cy इज इक्वल टू 8 हैज इक्वल वैल्यूज ऑफ x एंड y फॉर इट्स सोल्यूशन। यहां पे बोला जा रहा है कि अगर x और y की वैल्यू इक्वल हो तो c की वैल्यू क्या आएगी, या c का एक्सप्रेशन हमको क्या मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहां पे लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इज इक्वल टू बच्चों y होगा, y इज इक्वल टू x होगा, इक्वल वैल्यूज ऑफ x एंड y। ठीक, तो c की वैल्यू ऐसे कंडीशन में क्या होगी, तो इसलिए 2x यहां पे c है तो c हमने रख दिया, y की जगह मैं x रख सकता हूं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू, तो मैंने x रख दिया, इज इक्वल टू 8, यहां पे 8 लिखा। अब हम c की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो 8 ये पॉजिटिव में है, 2x हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 8 माइनस 2x डिवाइडेड बाय x। तो एक एक्सप्रेशन तो ये हो गया, राइट। जब x और y की वैल्यू इक्वल होगी तो ऐसी कंडीशन में c की वैल्यू का एक्सप्रेशन ये बनेगा, या तुम ऐसे भी कर सकते हो 2x प्लस cy इज इक्वल टू 8। ये एक्सप्रेशन मैंने कॉपी कर ली। अब यहां पे x की जगह y रख दो, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला गया x y के बराबर भी है, y x के बराबर है, राइट। तो ये हो गया, cy इज इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 2y, राइट। तो c इज इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 2y इज इक्वल टू सॉरी डिवाइडेड बाय y। इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो, दोनों एक ही है, क्योंकि x और y की वैल्यू सेम है तो c की वैल्यू तो सेम ही आएगी, करेक्ट। तो ये हुआ c की वैल्यू को निकालने का एक्सप्रेशन जब x और y दोनों इक्वल हैं। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 10 है। लेट y वेरीज डायरेक्टली एज x, y वेरीज डायरेक्टली एज x। तुमने इसको फिजिक्स में पढ़ा होगा जरूर, मोशन वाले चैप्टर में, राइट। नहीं पढ़ा है तो अभी शॉर्ट में मैं बता दूंगा। If y is equal to 12 when x is equal to 4, then write a linear equation। तो जो कंडीशन बोली गई है बच्चों, पहले हम उसको यहां पर रिप्रेजेंट करते हैं। y वेरीज डायरेक्टली को दिखाने का तरीका ये होता है, y is directly proportional to x। इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन। इसको जब हटाएंगे तो एक कांस्टेंट हमेशा आता है, तो y इज इक्वल टू बच्चों हो गया यहां पे कांस्टेंट के x हो गया, ठीक। अब तुम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को दिखाते हो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, इसी फॉर्म में दिखाते हो, तो इसको इसी फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। kx इधर ही है, ठीक है, ये प्लस है तो इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, c की जगह तो कुछ है ही नहीं तो 0 है, तो इसका मतलब ये हमारी इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन हो गई। अब x की वैल्यू हमको यहां पे 4 दी गई है, तो हम यहां पे 4 रख देंगे। y की वैल्यू हमको यहां पे 12 दी गई है, तो हम 12 रख देंगे 0। अब बच्चों x की वैल्यू हमको दी गई है यहां पे 4 दी गई है, तो 4 यहां पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसको 4k इज इक्वल टू हो जाएगा 12, तो k इज इक्वल टू बच्चों हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 4 यानी 3 हो गया। तो फाइनल इक्वेशन जो हमको लिखना है k की जगह 3 लिख देना है, तो हमने इक्वेशन ये बनाई हुई है, तो k और k की जगह हम 3 रख देंगे, या ऐसे लिखो, इसको मान लेते हैं ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन फर्स्ट, राइट। तो k की वैल्यू यहां पे 3 रख देंगे, ये x हो जाएगा, ये माइनस y हो जाएगा 0। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ठीक है। ये तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया।
दूसरे पार्ट में बोला गया कि x की वैल्यू अगर 5 रख दें तो y की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे दूसरे पार्ट को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन तो ये हो गई, इसकी जगह हम 5 रख देते हैं, 0 हो गया। तो 3 5 जा 15 और y को उधर लेके जाओगे नेगेटिव है तो पॉजिटिव, या इसको ऐसे लिख सकते हो y = 15। तो ये इस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, सिंपली बच्चों जो बात लिखी गई है उसको हमको एक्सप्रेस करने आना चाहिए। y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो कांस्टेंट आता है, हमने रख दिया। k की वैल्यू हमने गिवन इंफॉर्मेशन से निकाल ली और k की वैल्यू यहाँ पे हमने रख दी, यानी कोएफिशिएंट हमने यहाँ पे रख दिया। तो हमको फाइनल जो इक्वेशन मिला जिसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है ये हो गया। अब इस इक्वेशन की हेल्प से हमने x की वैल्यू 5 रखी और y की वैल्यू दूसरे जो पार्ट है उसके अकॉर्डिंग टू हमने यहाँ पे y की वैल्यू 15 निकाल दी। ठीक है, तो इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।